प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज के लाइव सेशन में आपका स्वागत करते हैं और आई होप कि आप मुझे सुन पा रहे होंगे। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी परमेश्वर का और इस पेज का, इस यहोवा जिरे इंटरनेशनल पेज का, आपकी मिनिस्ट्री का, कि आपने ये मौका दिया और परमेश्वर ने हमारे हृदय में डाला कि हम सब यहाँ मिलकर इकट्ठे हो सकें और परमेश्वर के वचन में से बातचीत कर सकें, उस पर ध्यान कर सकें। तो आज के सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको, आपकी मिनिस्ट्री को दिन ब दिन आशीषित करे और ऊंचाइयों पर ले जाए और ऊंचा उठाए। और आज एक खास विषय मैं आपके सामने लेकर आई हूँ और वो है जो आपके और मेरे ज़िंदगी से प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ विषय है। वो है हम कैसे परीक्षाओं का सामना करें, ओवरकमिंग टेम्पटेशन, जो आपके और हमारी ज़िंदगी में रोज़ 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 तरह तरह की परेशानियाँ आती हैं। चाहे वो शैतान की लाई हुई हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कोई परेशानी हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, उन पे चर्चा करेंगे वचन में से। परमेश्वर का वचन, जो बाइबल, जो जीवित वचन है, जो आपसे और मुझसे बात करता है और वो हमारे को रास्ता दिखाता है और हमारे लिए कुछ भी मुश्किल और कठिन नहीं रहता है। प्रेज द लॉर्ड। जितने लोग आप मेरे साथ हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे। और हम जानते हैं जहाँ एक या दो भी परमेश्वर के नाम में इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में परमेश्वर मौजूद होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू ब्रदर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो मैं सबसे पहले हम इस बात पे गौर करेंगे, जो टेम्पटेशन की बात बाइबल बता रही है, परीक्षा की बात हमें बता रही है, उसके बारे में बहुत तरह के विचार आपके और मेरे सामने आते हैं। बहुत सारी बार आपने देखा होगा, कोई भी परेशानी आती है, कोई भी विपत्ति आती है, तो हम क्या कहने लगते हैं, परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है, हमारे ऊपर परीक्षा की घड़ी आई है। उस विषय में हम देखें बाइबल हमें क्या बताती है कि वाकई में सचमुच क्या ये परेशानियाँ परमेश्वर की ओर से आती हैं या शैतान की ओर से आती है, या हमें इनका सामना कैसे करना है, क्या हम परीक्षा की घड़ी में स्थिर रहते हैं या नहीं। और ख़ास सवाल ये है कि क्या ये जो आजमाइश हमारे ऊपर आती है, टेम्पटेशन जो हमारे ऊपर आती है, हम उसके गुलाम हैं या वो हमारे अंडर में है, वो हमारा मास्टर है या हमारा स्लेव है, क्या है। आखिर हम सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसी परेशानियों में जो रात दिन तौबा करते हैं, जैसे एडिक्टेड हैं शराब पीने के, सिगरेट के, व्यभिचार के, अडल्ट्री के, पोर्न देखने के, वो रात दिन तौबा करते हैं और कहते हैं आप नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। लेकिन फिर थोड़े दिन, 2-4 दिन, 5 दिन बाद फिर हम लग जाते हैं अपने पुरानी ज़िंदगी में वापस। और सब जानते हैं, मेरे पास खुद ऐसी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं बहुत सारी, जिसमें सिगरेट और शराब के ऐसे हैबिचुअल हैं कि उनकी खुद की ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं, डॉक्टर्स जवाब दिए हुए, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो खुद परेशान है, वो खुद कह रहे हैं कि मैं कैसे 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 हटूँ, कैसे मुझ में से ये बात हटे। और आप जानते हैं कई बार रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी हमारी मदद नहीं कर पाते हैं। एक स्थिति में आप चाह रहे हो लेकिन आप उसके ऐसे गुलाम हैं कि बस थोड़े दिनों बाद, 1-2 दिन भी बिताए आपने तो बहुत जानो, और फिर से हम उस पाप के गुलामी में आ जाते हैं। लेकिन मैं आपको खुशखबरी बताना चाहती हूँ, एक गुड न्यूज़ बताना चाहती हूँ, जो बाइबल हमें होप देती है, जो बाइबल हमें फेथ देती है, जो कहती है कि कुछ भी कठिन नहीं। और ये सिर्फ कह नहीं रही है, ये वास्तव में है, ये सच्चा वचन है, ये इसमें सच्चाई है। और मेरे पास बहुत सारी गवाहियाँ हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। जो यीशु जीवित है कार्यक्रम शुभ संदेश पे आता है, उसमें बहुत सारी हम गवाहियाँ ढूंढ के लाते हैं, जिनमें कम से कम 5-6 गवाहियाँ इसी प्रकार की, उससे भी ज़्यादा, जो एडिक्टेड लोग हैं और जिनको प्रार्थना में और परमेश्वर के वचन का पीछा चलने से तुरंत 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 रिहाई मिली, अपनी टेम्पटेशन से छुटकारा मिला है और वो बिल्कुल आदतों से, अपनी बुरी बातों से मुक्त हो गए और परमेश्वर में कैसे मजबूत बन के चले। न केवल वो उन्होंने इससे परीक्षाओं से निकल के आए, इस पर विक्ट्री पाई है, बल्कि वो आज पूरी मिनिस्ट्री में, पूरी सेवकाई में, मैं बताना चाहूँगी आपको कि वो न केवल उनके जीवन बदले हैं, न केवल उन्होंने एडिक्शन से छुटकारा पाया है, बल्कि वो बहुत सारे लोगों को, ऐसे एडिक्टेड लोगों को प्रभु में लाए हैं। बहुत सारे जेल में जा के काम करते, बहुत सारे एडिक्टेड लोगों को बताते हैं अपनी गवाही। और प्रभु का वचन हमें बताता है कि कोई भी बात ऐसी नहीं, कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है जो मनुष्य के सहने से बाहर है।
तो वचन पे हम गौर करेंगे। ये परीक्षाएं क्या हैं, आजमाइशें क्या हैं, इनके बारे में जो हमारी गलत फहमियाँ हैं दुनिया में, वो कहाँ तक सच्चाई है, बाइबल हमें क्या बता रही है उस बारे में, उस पर हम गौर करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी इब्रानियों उसका 4 अध्याय और 15वां उसका वचन। इब्रानियों चैप्टर 4 एंड 15th वर्स। यहाँ पे ऐसा लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं है, यीशु मसीह के बारे में बात की जा रही है, जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। ऐसा नहीं है कि जो हमारी निर्बलताओं में दुखी ना हो सके, वरन बल्कि सब बातों में हमारे समान बरखा गया। वो भी हमारे समान सारी परीक्षाओं से गुजरा, तो भी वो निष्पाप ठहरा, तभी भी उसमें कोई पाप पाया नहीं गया। यीशु मसीह में ये बात बताई गई है कि जब वो इंसान बनकर आया, आपके और मेरी तरह दरिद्रता में आया, नम्रता के साथ आया, बिल्कुल दीन होके आया, और वो ये सारी परीक्षाओं से गुजरा। सचमुच में जान के इसीलिए आया ताकि वो अनुभव कर सके आपकी और मेरी पीड़ा को। इंसान बनकर आया, स्वर्गीय राजा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। तो उसके बाद हम बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे परमेश्वर का। हम आशीषित लोग हैं कि हमें जो ये आजमाइशें, ये परीक्षाएं, ये एडिक्शन, ये शैतान के हमले जो हमें बिल्कुल गुलाम बनाना चाहते हैं, हमें जो स्लेव बनाना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने इन बंधनों को तोड़ दिया है, हमें आज़ाद कर दिया है। और वो सारी जो आजमाइशें हैं वो हमें गुलाम नहीं बनाती, बल्कि हम उनके ऊपर कमांड कर सकते हैं, हम उन पर फतेह हासिल कर सकते हैं, हम विक्ट्री पा सकते हैं और उन्हें अपने हाथ में बंद करके रख सकते हैं। हम उनके मास्टर बन सकते हैं। ऐसा हो सकता है और हुआ है, आज भी हो रहा है। बड़े बड़े काम परमेश्वर कर रहा है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, क्योंकि उसमें सामर्थ्य है जिसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम से निकलने के लिए, अपने एडिक्शन से निकलने के लिए, अपने पापों से निकलने के, आप खुद जानते हैं कि मेरे से ऐसे ऐसे बुरे काम हो जा रहे हैं, आप नहीं चाहते लेकिन हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं, क्या वजह है? वचन हमें इसके विषय में सब कुछ साफ साफ बता रहा है। एक एक बात का जवाब हमें बाइबल बताती है। हम सब जानते हैं गूगल पे हर सवाल का जवाब नहीं मिलता, लेकिन बाइबल में हर एक सवाल का जवाब मिलता है और हर एक प्रार्थना का जवाब मिलता है, हाँ में और आमीन में। तो हम लोग जब हमारी परीक्षा ली जाती है या हम आजमाइश में आ जाते हैं, तो क्या होता है? याकूब 1:13 में देखिए, साफ साफ बात लिखी है, जब किसी की भी परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वो किसी की परीक्षा आप करता है। बाइबल हमें साफ बता रही है, किसी की परीक्षा परमेश्वर के द्वारा नहीं होती है, ये बाइबल कह रही है। इस पॉइंट को हम बिल्कुल क्लियर करना है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उन बुराइयों से दूर रहें, लेकिन हम अपनी बातों के लिए परमेश्वर पर दोष नहीं लगा सकते कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्योंकि परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है। बल्कि क्या कह रही है बाइबल याकूब 1:14 में, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति, हर एक के लिए बताया, हर एक अपनी ही अभिलाषाओं में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। तो हम इस बात को क्लियर करें कि कोई भी परीक्षा परमेश्वर के द्वारा नहीं हो रही है, बल्कि इंसान अपनी अभिलाषाओं में, अपने पाप में फंसकर परीक्षाओं में पड़ता है। कैसे पड़ता है उसकी हम सब जानते हैं, वो बहुत बचपन से सुनी हुई कहानी है। आदम और हवा के विषय में परमेश्वर ने बनाया, कैसे शैतान ने बहकाया, कैसे क्या हुआ। लेकिन मैं आपको इसमें से 3 पॉइंट्स बताना चाहूँगी, 3 खास बातें, परीक्षा से जुड़ी हुई बातें, टेम्पटेशन वाली बातें, जिसने हवा को और आदम को, जो इतने आशीषित थे, जिनको परमेश्वर ने सब कुछ दिया था, जिनको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया था, जिनको परमेश्वर कहता था कि फूलो पलो सारी पृथ्वी पर फैल जाओ, और पृथ्वी का सारा अधिकार दे रखा था जिन दोनों को, वो ये पाप में पड़े और अपनी सारी आशीषें खो दिया, परमेश्वर से संबंध खो दिया, और वो सारी आशीषें, सारी सुंदरता खो के वो पाप में पड़ गए। क्यों? 3 बात हम बताएंगे, वही बात आपके और मेरे साथ भी होती है, जो वचन हमें बता रहा है। वो क्या बातें हैं कि 3 बातों से, किन बातों से परमेश्वर ने
उनको देखा तो क्या बात हुई कि उसको लगा हवा को शैतान जो मुझे बता रहा है, सर्प जो मुझे बता रहा है वो बिल्कुल सही बात बता रहा है, और वो उसकी बात में फंसने लगी। पहली पॉइंट यहाँ से हमने देखा था कि जब वो जाल में फंसे और टेम्पटेशन में फंसे, यहाँ से वो घटना शुरू हुई थी। बाइबल की पहली ही पुस्तक से ये बात शुरू हो गई थी जो आज तक चली आ रही। आज भी आप और स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी उन बुरी बातों से हटने की। हम सब जानते हैं कि ये मेरे अच्छे कामों में रुकावट है, हम सब जानते हैं ये बुरा काम है, ये बदनामी का काम है, ये घृणित काम है, फिर भी वो चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं और अपनी ओर खींचती रहती हैं। इसके अलावा एक खास बात आपकी और मेरे साथ तो हो ही रहा है, आदम के ज़माने से अभी तक हो रहा है, लेकिन एक खास बात, ऐसी परीक्षाएं, आजमाइशें यीशु मसीह के ऊपर भी डाली गई। शैतान ने ये तक कोशिश की कि आपको और मुझे तो छोड़ो, यीशु मसीह के ऊपर कोशिश की कि उनको वो परीक्षाओं में फंसाए। हम सब जानते हैं मत्ती 4 और उसकी पहली आयत में कि तब उस समय आत्मा यीशु को एकांत में ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। इमेजिन करेंगे आप, यीशु मसीह की परीक्षा लेने की कोशिश कर रहा है, और यीशु मसीह ने आप सब जानते कैसे जवाब दिया था, क्या करा था, वचन में से सब जवाब दिया था, और वो कुछ भी फिर भी निष्पाप ठहरा था। लेकिन आप और हमें वो सामर्थ नहीं है, हम स्थिर नहीं रहते, कुछ बातों में हम बहक जाते हैं। क्या हैं वो बातें, वो देखिए वचन हमें क्या बता रहा है कि परीक्षाएं, पहली बात तो बता दिया कि परमेश्वर की तरफ से नहीं होती है। दूसरी बात, शैतान सबको परीक्षा में फंसाता है, वहाँ से लेके चला है आदम और हवा के समय से, और यहाँ पे यीशु मसीह तक पे भी ट्राई कर रहा है टारगेट। और बाइबल में क्या बताती है, शैतान गरजने वाले सिंह की तरह इस ताक में रहता है कि किसको पकड़े और फाड़ खाए। इस ताक में रहता है, मतलब हमेशा रेडी रहता है वो आप पे अटैक करने के लिए। लेकिन आपको और हमें भी हमेशा रेडी रहना है। तो कैसे रहना है, आत्मा की तलवार लेके, जैसे यीशु मसीह ने हर बात का जवाब वचन में से दिया था। ऐसा लिखा है कहा था। इसके बाद एक और ख़ास पॉइंट हम उस पर बात करेंगे, वो है कि कई बार शैतान तो हमें भरमा रहा है, ठीक है, परीक्षा आ रही है, शैतान की तरफ से आ रही है या इंसान की तरफ से आ रही है, लेकिन हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस बात पे क्या रिएक्शन कर रहे हैं। हमारी खुद की सोच, खुद की प्रवृत्ति भी कहीं ना कहीं मिली है। हर बात नहीं है कि शैतान करता है। शैतान बहका सकता था आदम को, हवा को, लेकिन अगर हवा चाहती तो कह देती कि नहीं, मैं नहीं मानूंगी बात, भले ही ये फल अच्छा है, भले ही तू मुझे बता रहा है, लेकिन मुझे मसीह ने जो काम है वही करूँगी। डिपेंड हम पे करता है, चॉइस हमारी है कि हमने किसकी बात माननी है। बात यीशु मसीह भी कह के गए, बात परमेश्वर भी कह के गया, और बात शैतान भी कह के गया, लेकिन यहाँ बात इसने किसकी मानी, वही बात आपके और मेरे सामने भी है कि बात तो हमसे दोनों तरफ से बातें आ रही है, लेकिन आपको और मुझे चुनना क्या है। इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम कौन सा रास्ता अपनाते हैं उनमें से। मैं यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगी जो एक्ट्स में है, प्रेरितों के काम, और उसका 5वां अध्याय और 1 से 4 तक आयत में इस प्रकार है। सब जानते होंगे, लेकिन उसी बात में से हम कुछ नई बातों पे गौर कर रहे हैं। वचन तो हम सब जानते हैं, बाइबल हमारे पास है, हम सब पढ़ते हैं, उसमें सभी वही बातें हैं, लेकिन कई बार उनमें कुछ नई बातें हमें पॉइंट्स के लिए मिलती है। हम सोचते हैं अरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्यों नहीं सोचा। जैसे इसमें घटना है, हनन्याह नाम का एक मनुष्य था और उसकी पत्नी थी सफीरा। सब जानते हैं, उन्होंने भूमि बेची और थोड़ा पैसा बचा लिया। पैसे में हेरा फेरी आ गई उनके, थोड़े पैसे में उन्होंने थोड़े से पैसे के लिए यहाँ पर बेईमानी करनी शुरू कर दी और झूठ बोलने लगे। तो पतरस ने क्या कहा उससे, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से भी झूठ बोले। यहाँ पे इस बात में ये था कि शैतान ने तो मन में डाली होगी, लेकिन हनन्याह ने पैसे के लालच में शैतान की बात को स्वीकार किया, उसने फॉलो किया और उसने भी उल्टा काम किया और झूठ बोल दिया। मायने वही है, प्रभु का वचन हमें बता रहा है कि आपके पास सुझाव बुरे भी आ सकते हैं, आपके दोस्तों से, आपकी बुरी संगति वालों से, शैतानी तरह से ऐसे आ सकते हैं कि क्यों ना हम ऐसा करें, इससे करने से हम थोड़ा बहुत अगर पैसा मार लेते तो क्या बुराई है। आप सब जानते हैं, ये रोज़मर्रा की बातें हो गई हैं आज आपके और हमारे लिए, चाहे हम ऑफिस में हो, चाहे हम बिजनेस में हो, चाहे हम घर में हो,
अक्सर आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि थोड़ा बहुत तो सब चलता है, थोड़ा सा कर ले तो क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ हमने देखा थोड़ा सा करने के लिए क्या फ़र्क पड़ा था, दोनों वहीं पर मर गए थे, ख़त्म हो गए उसी वक्त, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला था। तो कई बार टेम्पटेशंस आती हैं सैटन की तरफ से, और कई बार टेम्पटेशंस हमारे खुद के इंटेंशन हैं। जब हम बता रहे हैं कि शैतान इस अवसर की तलाश में है कि किसको पकड़े और फाड़ खाए, और आप उसको जानते बूझते अवसर देते हो। वो सब जानता है, शैतान भी जानता है कि इसमें कहाँ से रास्ता है, कौन सी बात इसकी ऐसी है जिससे मैं इसको पकड़ सकता हूँ, कौन सी बात ऐसी है जिससे मैं इसको और टेम्पटेशन में फंसा सकता हूँ। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आप व्यभिचार करते हैं, अगर आप झूठ बोलते हैं, अगर आप ईर्ष्या ढा करते हैं, तो उसी तरह की टेम्पटेशन आपके सामने आती है बार बार, ताकि आप पूरी तरह उस परीक्षा में फंस जाएं। दुनिया में ऐसा हो रहा है, शैतान कर रहा है ऐसा, ये बाइबल हमें फैक्ट बता रही है। तो इसके विषय में भी बाइबल हमें स्पष्ट बता रही है। प्रोवर्ब्स में नीति वचन उसका पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि पापी तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। प्रोवर्ब्स में क्लियरली बता रहा है कि ऐसा होगा, पापी लोग तुझे बहकाएंगे लेकिन तू उनकी बात ना मानना। अब ये सारी बातें आप और हम और बहुत सारे लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बहुत लोगों ने तो इनके लिख के स्क्रिप्चर अपने घरों में लगा रखे हैं, रात दिन उसको देखते हैं, लेकिन फिर भी जब मौका आता है अभिलाषा का, पाप का, तो उसमें फंस जाते हैं। कैसे इससे छुटकारा पाएं? आप फ्री होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इन आजमाइशों का, इन टेम्पटेशन का गुलाम नहीं बनूं, बल्कि मैं मास्टर बनूं, और ये सारी बातों को मैं बिल्कुल पीछे छोड़ता मैं विक्ट्री हासिल करूं। तो कैसे करूंगा? जो भी बताया मैंने, दूसरे लोगों की बुरी सलाह या बुरी फुसलाना या बुरी संगति भी हो सकता है। मैं बहुत सारे ऐसे टीनेजर्स को जानती हूँ, हो सकता है आप भी जानते होंगे बहुत नज़दीक से, जो आत्मा से भरे हुए थे, प्रार्थना वाले थे, परमेश्वर के काम में थे, सारी कन्वेंशन और प्रेयर मीटिंग सब अटेंड करते थे, बाइबल के अनुसार चलते थे, दुआ बंदगी में सब थे, लेकिन कहीं से धीरे धीरे एक दो मित्रों से जो मित्रता हुई और वो दोस्त उनको पाप के रास्ते बताने लगे जो इसने कभी देखे नहीं थे, जो इसने कभी सुने नहीं थे। लेकिन टीनेज होती है, छोटे होते नहीं जानते, मित्र के सारा इंजॉयमेंट में लग जाते हैं। धीरे धीरे एक पाप, दो पाप, एक बार शराब पीना, दूसरी बार शराब पीना, फिर व्यभिचार में, फिर हर बुरी चीज़ में हर बुरा देखना, फिर अपने ये सारे बुरे शौक को पूरा करने के लिए जब पैसा पूरा नहीं पड़ रहा है तो चोरी में और पैसे की भी धांधली में लग गए। यानी कि एक बुरी संगति और एक बुरा काम और एक पाप धीरे धीरे पूरा उसको पाप की गर्त में कर दिया और विनाशी कर दिया, समाप्त कर दिया, ख़त्म हो गया, मर गया पाप में पड़े पड़े, पी के शराब, ख़त्म हो गया, लीवर खराब हो गई, ज़िंदगी खराब हो गई, नाम खराब हो गया। याद करें तो जान नहीं सकते इतने कम सालों में इस व्यक्ति का ये अंजाम रहा होगा, कहाँ था और कहाँ आ गया। एक छोटी सी टेम्पटेशन की वजह से ऐसा हाल हुआ। क्या होता है टेम्पटेशन का नेचर क्या है, हम उसको कैसे पहचानें? क्या नेचर है वो? पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 15 से 16 में, तुम ना तो संसार से ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। अब परमेश्वर का वचन ये कह रहा, संसार से प्रेम मत करो और संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं करो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसे पिता का प्रेम नहीं। ये मतलब नहीं है कि संसार में अपने लोगों से प्रेम नहीं करना है, ये एक अलग सेंस में कही हुई बात ये कही है। सांसारिक बातों से हमें जब आत्मिक तरह से बनना है, स्पिरिचुअल अगर हमारे गोल हैं तो हमारी निगाह स्पिरिचुअल बातों में, तब कह रहा है ये बात कि संसारिक से हमें प्रेम नहीं रखना। क्योंकि जो संसार में यानी क्या क्या, नंबर 1 शरीर की अभिलाषा, नंबर 2 आँखों की अभिलाषा, नंबर 3 जीविका का घमंड। 3 बातें, और ये तीनों बात देखिए पिता की तरफ से नहीं है, संसार की ही ओर से है। जो मैंने अभी आपको बताया था एडम और ईव वाली बात में 3 यही बातें शामिल थी जिसने उनको टेम्पटेशन में ऐसा फंसाया
कि सारी ब्लेसिंग खो दी, परमेश्वर के सामने का जो रिलेशन था, प्यार का, इज्जत का, वो खो दिया। क्या बातें थी? शरीर की अभिलाषा, कि उसने देखा सेब और उसने सोचा स्वादिष्ट है, अच्छा लग रहा है। उसने भी कहा शैतान ने कि बड़ा अच्छा फल है, ये वाला खा। अभिलाषा हुई उसको, टेम्पटेशन हुई खाने की, स्वाद चखने की। दूसरी, आंखों की अभिलाषा। ये दूसरी बात बताई कि फल देखने में भी अच्छा है, कह रही है वो, देखने में भी अच्छा है। और तीसरा, जीविका का घमंड और जीवन का घमंड। क्या उसने सोचा कि ये खाने से मुझे अच्छे और बुरे का ज्ञान हासिल होगा और मैं परमेश्वर के समान हो जाऊंगा, क्योंकि शैतान ने उनको यही बातें बताई, ये फल अच्छा है, देखने में भी मनभावना है और बुद्धि देने वाला है, और तुम परमेश्वर के तुल्य बुद्धिमान हो जाओगे। तीनों बातों में फंस गई। प्रोवर्ब 16 और 18 में क्या है? विनाश से पहले गर्व और ठोकर पाने से पहले घमंड आता है। जहां आपको घमंड आया तो आपको ठोकर लगनी ही लगनी है। तो यही तीनों बातें आज आपके और मेरे साथ भी होती है, प्रैक्टिकली रोज 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 होती है। पहली, शरीर की कमजोरी है हमारे, हम इंसान हैं, इंसानी फितरत है कि वो गुनाह में जन्म लेता है। परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल कहती है कि सब ने गुनाह किया है, सब ने। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने कभी पाप नहीं किया है। बाइबल कहती है अगर कोई ऐसा कहता है कि मैंने कभी पाप नहीं किया तो वो झूठ बोलता है। ऐसी बात है बाइबल में, क्योंकि हम स्वभाव से गुनहगार हैं। कैसे ना कैसा पाप, छोटा बड़ा, कैसा ना कैसा पाप सबसे होता है, भले वो क्रोध हो, डहा हो, ईर्ष्या हो, जेलेसी हो, कुछ भी बात हो क्यों ना, चोरी हो, व्यभिचार हो, एडिक्शन हो, सभी हैं। तो हम जन्म से इंसान है तो कुछ ना कुछ शारीरिक हमारी कमजोरी, कोई ना कोई हमारी ऐसी बात होगी जिसमें हम टेम्पटेशन में फंस जाते हैं और हम निकल नहीं पाते हैं। और अगली बात मैं बताना चाहूँगी, इसी में जो मैंने अभी आपको बताया था, सांप ने जब बहका दिया पहली टेम्पटेशन की बात, तो आप देखिए इसमें लिखा जेनेसिस उत्पत्ति 3 और उसके 1 से 6 में, परमेश्वर ने जितने जंगली पशु बनाए उनमें सर्प धूर्त था, यानी बहुत खराब था, बहुत कनिंग था सांप। और उसने स्त्री से कहा, ये सब बातें देखिए कि तुम इस वाटिका, क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल नहीं खाना? उल्टे पूछ रहा है, सब कुछ जानता है लेकिन फिर भी स्त्री से पूछ रहा है क्या ये सच है? उगलवाने को बात। ऐसे ही बहुत सारे लोग आपके मेरे जीवन में आते हैं, सब कुछ जानते हैं, पहले से षड्यंत्र बना के रखे हमको मुझे फंसाने के लिए, लेकिन कहानी बहुत प्रेम से, मधुरता से ऐसे ही बनाएंगे। स्त्री ने सबसे कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है सिर्फ उसके फल के विषय में कहा है परमेश्वर ने कि तुम नहीं खाना और नहीं छूना, नहीं तो मर जाओगे। तो सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे। सांप के उल्टे कि तुम निश्चय नहीं मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उस फल को खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। ये कह रहा है, ना केवल उसको अभिलाषा में फंसा रहा है बल्कि इतनी बड़ी चीज का वायदा कि परमेश्वर के बराबर हो जाओगे कह रहा है। और इंसान में क्या चाहती, बनना चाहता है वो इतना कि मैं ही खुदा हो जाऊं, परमेश्वर के बराबर हो जाऊं। इंसान की ये चाहत हो गई, वहां उसका पतन शुरू हो गया। स्त्री ने देखा वृक्ष का फल खाने में अच्छा है, देखने में मन भाव है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तो उसने तोड़ के खाया, पति को भी दिया और उसने भी खाया। अब आप सब जानते हैं जब हम से गलती हो जाती है, जब हम परीक्षा में फंसते हैं और गलती हो जाती है, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? जब हम पकड़े जाते हैं सबसे पहला काम क्या करते हैं? दोष लगाने का। मुझे इसने कहा, मुझे इसने कहा, मुझे इसने कहा। ये वहां से चली आ रही है, बिल्कुल सृष्टि की शुरुआत से, जेनेसिस की कहानी से, बाइबल की पहली पुस्तक से ये बात चली आ रही है। जब टेम्पटेशन में फंस गए, पाप कर लिया, परमेश्वर आया, परमेश्वर ने पूछा क्या तूने फल खाया है? झूठ पकड़ा गया, चोरी पकड़ी गई। क्या हुआ? मुझे सांप ने कहा, मुझे स्त्री ने कहा, मुझे इसने कहा, एक दूसरे पर लगाने लगे। वही प्रवृत्ति आपकी और मेरी आज तक भी चल रही है। कितने भी पाप कर ले, हम कभी नहीं मानेंगे कि ये पाप गलती मैंने करी है, मुझसे हो गई, मुझ में कमी है, और हम माने उन पापों को और परमेश्वर से हम सामर्थ पाए, उन पर विजय हासिल करें, उस पर काम करें अपने को उस पाप से छुटकारा पाने के लिए। बल्कि हम क्या कहते हैं, शैतान ने ये कर दिया,
हर बात शैतान ने कर दी और हर बात किसी और व्यक्ति ने कर दी। किसी ने सिखा दिया, समझा दिया, उसने कर दिया, या शैतान ने कर दिया। लेकिन बाइबल हमें बता रही है और हम सब अपने आप जानते हैं, जब तक आप शामिल ना हो, जब तक आपकी हाँ ना हो, कोई आपको फंसा नहीं सकता है उस बात, उस गुनाह में, क्योंकि वो आपका खुद का चुनाव है। आपके पास अच्छी सलाह भी आएगी और बुरी सलाह भी आएगी। दो रास्ते खुलेंगे, सकरा मार्ग भी है और आसान रास्ता भी है। एक विनाश की तरफ जाता है, एक अनंत जीवन की तरफ जाता है, मगर चुनाव आपका और मेरा है। तो जब हमारे पास ये टेम्पटेशंस आए, हमारा रिएक्शन कैसा रहना है, हमने करना क्या है उस समय, वो बताऊंगी मैं। रिएक्शन की बात में दो बातें, दो एग्जाम्पल आपके और मेरे सामने हैं। जब टेम्पटेशंस आए हमारे सामने तो हमारा रिएक्शन क्या होना है। पहला रिएक्शन आप देखें, दूसरा सैमुएल उसका 11वां अध्याय और 2 से 4 में यहाँ पे कहानी है, दाऊद की बात है। दाऊद के जीवन की कहानी है कि कैसे कैसे परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किए थे, लेकिन फिर भी जब वक्त आया टेम्पटेशन का तो क्या काम कर दिया था दाऊद ने। वो अपनी छत पर टहल रहा था और उसने वहां से उसको देखा, बैतशेबा को। ये स्त्री है, सुंदर है, वो नहा रही है, और उसको देखने से वो पाप में पड़ गया, टेम्पटेशन में पड़ गया, उसकी चाहत हो गई उसको। लेकिन इसके बाद वो चाहता तो थम सकता था, रुक सकता था, कंट्रोल कर सकता था, प्रार्थना में जा सकता था, वहाँ से हट सकता था, मगर वो नहीं हुआ। वो इन्वॉल्व रहा और उसने उस पाप पे काम किया। उसने बुलाया, अपने लोगों को भेज के उस स्त्री को बुलाया और वाकई में प्रैक्टिकली गुनाह कर दिया। न केवल उसके मन में आया, न केवल उसकी ऐसी पाप की बस इमेजिनेशन हुई, बल्कि सचमुच में उसने ऐसा पाप कर दिया, घृणित पाप, दाऊद जैसे व्यक्ति ने। ये एग्जाम्पल। और दूसरा एग्जाम्पल है यूसुफ का। आप और हम सब जानते हैं इस बात को। उत्पत्ति की किताब में 39 चैप्टर और 9th वर्स। यूसुफ ने क्या किया, उसके सामने भी ऐसी टेम्पटेशन आई, इससे भी बड़ी अपनी तरफ से। यहाँ तो दाऊद ने तो खुद ही करके सारा पाप किया, लेकिन इसके पास तो यूसुफ के खुद आ रही है ऐसी, जो उसके मालिक की जो स्त्री थी वो उसको पाप में इन्वॉल्व कर रही है, अपनी तरफ से उसको वो सजेशन दे रही है, अपनी तरफ से वो खुद आमंत्रित कर रही है उसे गुनाह में शामिल होने के लिए। लेकिन यूसुफ वहां से भाग गया। उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़ा था, वो छोड़ के भाग गया, लेकिन वो वहां से भाग गया। और क्या कह रहा था, मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। यूसुफ का एग्जाम्पल देखिए, सामने से उसको पाप का निमंत्रण आ रहा है, वो कर सकता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि खुद ही वो स्त्री कह रही है। फिर भी ये कह रहा है, मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं, और वो छोड़ के भाग गया वहां से। अब यहाँ पे दो ध्यान देने वाली और आपको और मुझे सीखने वाली बात क्या है, एक क्लियर कंट्रास्ट की बात क्या है दाऊद के चरित्र में और यूसुफ के चरित्र में। मुख्य बात क्या है, दाऊद के सामने ये सब आया। हम इंसान हैं, हम इंसान के, दाऊद ना यूसुफ, आपके मेरे सबके सामने रोज रोज आते तरह तरह के टेम्पटेशन। न केवल ये वाला पाप, हर तरह की आएगी, पैसा मिल जाएगा, शोहरत मिल जाएगी, कुछ भी तरह तरह की टेम्पटेशन हर एक पास आती है। थोड़ा झूठ बोलने तो क्या है, थोड़ा पैसे का हेर फेर कर ले क्या है, थोड़ा गलत खा ले पी ले तो क्या है, थोड़ा गलत संगति में ले जाए तो क्या है, थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट कर ले तो क्या है, थोड़ा बहुत गंदा हम देख ले सुन ले तो क्या है। हम ये कहते हैं कि नहीं रोजाना। वही मैं बताना चाह रही हूँ यहाँ, इन दोनों के जीवन में कंट्रास्ट है, जबकि दोनों परमेश्वर के जन हैं, दोनों का बाइबल में वर्णन है, दोनों के ऊपर प्रभु का अनुग्रह था, दोनों प्रभु के मुताबिक चलते थे और दोनों विपत्ति में भी प्रभु को धन्य कहते थे। दाऊद ने पूरे जीवन आशीषित अच्छे काम, बड़े बड़े चमत्कार किए, इतना छोटा तो गोलियत तक को उसने हरा दिया। यहाँ इस टेम्पटेशन के आगे खत्म हो गया दाऊद, और उसने ये काम जो पाप आया मन में उसको प्रैक्टिकली कर भी दिया, कमिट कर दिया से। लेकिन यूसुफ ने, सामने आया मौका, वो प्रभु को नहीं भूला और वो ये बोलने लगा, मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं, और वो भाग गया। कहने का मतलब ये है, पाप और ऐसी सिचुएशन सबके सामने आती है, इन दोनों के सामने भी आई, व्यभिचार की पाप की बात दोनों के सामने आई।
एक का रिएक्शन रहा कि वो उसको फॉलो करके उसने सचमुच सिन कमिट किया, लेकिन दूसरे ने वो वहाँ से भाग गया। तो ऐसे मौके पे हम जहाँ चीज़ें हमें ऐसे कर रही हैं कि हमें इन्वॉल्व कर रही हैं पाप में, वहाँ से हट जाना, भागना ही सबसे पहला उपाय है। बाइबल हमें बता रही है कि सबसे पहली बात है कि हमें ऐसे स्थान को, ऐसे लोगों को छोड़ के तुरंत चले जाना है, वहाँ से छोड़ ही देना है वो स्थान, उस व्यक्ति को, उस जगह को, उन आदतों को जो हमें उलझाने चाह रही हैं पापों में। और यही बात बोलें कि मैं ऐसा बड़ा करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। उसके बाद देखिए याकूब 1:14 और 15, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अपनी ही अभिलाषा है कि नहीं यहाँ पर? फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप बढ़ जाता है और मृत्यु को उत्पन्न करता है। यहाँ का मतलब ये नहीं है कि कुछ ये प्रेगनेंसी की बात कही जा रही है, ये एक सिंबॉलिक वे में बात बताई जा रही है कि जब अभिलाषा में फंस के पाप आया, अगर हम उसको प्रैक्टिकली फॉलो करें तब वो सिन बन जाएगा। जब तक आया ही है विचार, तो इंसान है, हर एक के दिमाग में गुनाह का भी विचार आएगा, अच्छा भी विचार आएगा, बुरा भी विचार आएगा। लेकिन अगर हम उसको प्रैक्टिकली अवॉइड कर दें, हटा दें, तब तो वो सिन नहीं है, क्योंकि आप इंसान हो, टेम्पटेशन आपके सामने आएगी। इंसान हो आप, आएगी, ज़रूर आएगी, कई बार आएगी, बार बार दिन में कितनी बार कोई बातें आएगी कि मैं थोड़ा झूठ बोल लूँ, थोड़ा चोरी कर लूँ, थोड़ा अच्छा कर लूँ, बुरा कर लूँ, यही तो ज़िंदगी है, कर लूँ मैं अपना प्लेजर पूरा, थोड़ा ड्रिंक करने से क्या है, हम कहें। लेकिन यहाँ ये बात में क्लियर बता रही है कि हम उस पर कैसा रिएक्शन होता है हमारा, वो रिएक्शन से वो सिन बनेगा या नहीं बनेगा। खाली आपको ख्याल आया और आपने उस पर विजय कर दी तो बात खत्म हो गई, वो सिन नहीं हुआ। फिर इंसान है, आ गया गुनाह का विचार, लेकिन आपने उस पर विक्ट्री पा ली तो वो सिन नहीं हुआ। लेकिन जहाँ आप उसमें पढ़ते चले गए थोड़ा थोड़ा, एक दो, जैसे मैंने अभी बताई आपको गवाही पीछे एक लड़के की, बिलीवर लड़का, कन्वेंशन जो छोड़ता नहीं था, प्रभु की संगति में जो चलता था, प्रार्थना दुआ बाइबल करने वाला बंदा, एक पाप, एक बुरी संगति में ऐसा फंसा कि जब तक बदनामी नहीं हो गई, जिंदगी खत्म नहीं हो गई, मर नहीं गए, जीवन भी खराब हो गया, शरीर भी खराब हो गया, नाम भी खराब हो गया, सब कुछ खराब हो गया एक छोटे से गलत डिसीजन से। तो हमें यहाँ पर ये तो हम समझ गए कि हमारे रिएक्शन से वो बात पाप बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन अब हमें ये जानना है कि हम इस पर फतेह हासिल कैसे करें, हमें करना क्या है, हाउ डू वी ओवरकम दिस टेम्पटेशन। उसके लिए भी हमें सॉल्यूशन बाइबल बता रही है, और वो गलातियन की किताब में और 5वां अध्याय और उसकी 16 वचन में, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आत्मा के अनुसार चलो कह रहा है, सब जानते हैं आत्मा के अनुसार चलना क्या है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरना। और जब आत्मा हमें सामर्थ देती है, जब हम उसके अनुसार चलने लग जाते हैं तो बहुत स्ट्रांग बन के आते हैं हम, क्योंकि हम नहीं काम कर रहे, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम में काम कर रहा है, और वो हमें ऐसा स्ट्रांग बना रहा है कि ऐसी ऐसी कितनी भी आजमाइशें आ जाए हमारे सामने, खड़े रहेंगे उसके सामने यूसुफ की तरह, जो अपना छोड़ के ही भाग गया वहाँ कपड़ा भी, लेकिन उसने कहा मैं परमेश्वर के सामने गुनाहगार क्यों बनूं, ऐसी दुष्टता का काम मैं क्यों करूं। स्पिरिचुअल वॉक की जो बात कही जा रही है कि हमें वो मजबूत बनाता है। दूसरी बात मत्ती 26 और 41, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। ये वही वाली बात है, ये वही वाली स्ट्रगल है जो बहुत सारे लोग आज ये प्रेयर रिक्वेस्ट लिखते हैं। हम प्रभु में आना चाहते हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं, हम यीशु मसीह की सच्चाई जानते हैं, हम उसके अनुसार चलेंगे, लेकिन क्या, ये गुनाह मुझे नहीं छोड़ रहा, मेरी पाप की आदत नहीं जा रही है, मेरी व्यभिचार की आदत नहीं जा रही है, मेरी ये पूरी लंबी बात है। कितने मैं आपको बताऊं, वो दिन भर स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम प्रभु को जान गए सच्चाई, जो ये कह रहा है बाइबल बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात कह रही है उनसे, आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्बल है। उस स्थिति में हमने क्या करना है, जागते रहो और प्रार्थना करने लगो। जागने का मतलब ये नहीं है कि रात में सोना नहीं है, जागते रहें,
स्पिरिचुअली जगे रहना है, सचेत रहना है कि मेरे पे कौन सा टेम्पटेशन का हमला हो रहा है, और प्रार्थना करते रहना है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ताकत परमेश्वर देता है, फिर वो काम हमारा नहीं। जब हम प्रभु पे सौंप देते हैं तो वो काम हमारा नहीं, फिर वो परमेश्वर का काम है। फिर वो क्या कहता है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। जब हमने अपना बोझ उस पर रख दिया और हमने मांग लिया, प्रभु मैं तो चाहता हूँ कि अब ये बात मेरे से ना हो, ये गुनाह मुझसे हो जाता है बार बार, इस टेम्पटेशन में फंस जा रहा हूँ मैं ना चाहते हुए, आप मुझे सामर्थ दो, काम मेरा नहीं आपका है। तो आप देखिए आपके जीवन में कितना काम परमेश्वर का होना शुरू हो जाता है। इसी के साथ एक और बात हमें तैयार करने के लिए बाइबल में ही इफिसियों 6 और उसका 13 से 18, इसमें इस प्रकार लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के हथियार बांध लो, बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रहो। हथियार कैसे बता रखे हैं देखिए, सत्य से अपनी कमर कस के, सत्य का बेल्ट, यानी बेल्ट कसने का मतलब होता है प्रिपेयर्ड रहना, हमेशा तैयार रहना। धार्मिकता की झिलम पहन के, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन के, और उन सब के विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। विश्वास ढाल है हमारी तब इन सारे तीरों का सामना करने के लिए, जिससे तुम उस दुष्ट के, किस दुष्ट की बात की जा रही है, शैतान के, जो हम पे सारी टेम्पटेशन भेजता है, सब जलते हुए तीर को बुझा सको, और उद्धार का टोप यानी हेलमेट, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो, जागते रहो, सब पवित्र लोगों के लिए विनती किया करो। यहाँ बहुत ही सिंबॉलिक वे में और बड़ी गहरी बात वचन हमें बता रहा है, आत्मिक तलवारों की, आत्मिक हथियारों की बात कह रहा है। आज जो दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, बम विस्फोट हो रहे हैं और तरह तरह के हथियार, वो नहीं, परमेश्वर के आत्मिक हथियारों की बात है। जब आप वचन पढ़ते हैं, जब आप प्रभु में हैं, तो जाने इन हथियारों को कैसे यूज़ करना है, और उस आत्मा की तलवार को शार्प रखना है, ताकि जब शैतान का हमला हो तो हमारी ब्लंट ना निकले। स्पिरिचुअल सारे हमारे हथियार, उनको रोज़ यूज़ करते रहना है, ताकि उनमें जंक ना लग जाए पड़े पड़े। अगली बात देखें, वो भी है याकूब 4 और उसकी 7 से 8 में, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। अब शैतान का सामना करने वाली बात क्या कही जा रही है यहाँ पे, शैतान का सामना करने वाली बात वही कही जा रही है जैसे अभी हमने देखा, सारी टेम्पटेशन, सारी आजमाइश तब से देता आ रहा है, जब से आदम और हवा, सृष्टि के प्रारंभ से, बाइबल की पहली पुस्तक से, दूर था सांप और ये बहकारा था, और अभी तक वो काम जारी है। और बाइबल बार बार कह रही है, शैतान उस ताक में बैठा है, उस अवसर की ताक में किसको पकड़े और फाड़ खाए, गरजने वाले सिंह की तरह है वो। और इफिसियों 4 और 27 कह रही है, शैतान को अवसर मत दो, शैतान को अवसर मत दो कि वो हमारे जीवन में ये काम कर सके। तो बहुत क्लियर हो गई हमारे सामने ये बात कि जब हमारे जो भी कमी होती है, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, स्पिरिचुअली, शैतान भी जानता है, और वो मौका देखता है उस ताक में, उसको हमें अवसर नहीं देना है, बल्कि परमेश्वर के ये सारे हथियार हमने धारण कर लेने, जो बाइबल हमें बता रही है। और ख़ास बात जो अभी मैंने जैसे आपको गवाही बताई, वैसी ही बात बाइबल हमें बिल्कुल स्पष्ट बता रही है। 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और 33 वर्ष, कि तुम धोखा मत दो अपने को, बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी खराब कर देती। संगति में भी नहीं हमने रहना है। और ख़ास इम्पोर्टेंट लेसन यहाँ पर ये बताया गया है, जो ये कह रहा है ना कि डू नॉट बी डिसीव्ड। यहाँ सबसे खास बात ये बताई गई है कि जब बाइबल हमें ये बात बता रही है कि हम, बुरी संगति अच्छे को ख़राब कर देती है, और कई बार अच्छी संगति बुरे को सुधार भी देती है। कई बार हमारी गवाही हमारे जीवन से वो सुधर भी जाते हैं, लेकिन फिर भी बाइबल हमें बता रही है कि हमें इनकी संगति में नहीं जाना, हमारा डेली रूटीन वो नहीं होना है, उनके साथ बैठना, खाना पीना, ये सब, क्योंकि वो पाप जो है, अभिलाषा जो है, वो हमें खींचेगी अपनी ओर, हमें अवसर ही नहीं देना है, शैतान को अवसर ही नहीं देना हमने
तो हमारे जीवन से उनकी गवाही हो या नहीं हो, वो परमेश्वर का कार्य, हम प्रार्थना करना है उनके लिए। और जब हम उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे, हमारी ज़िंदगी अलग रहेगी, तो खुद ही एक उदाहरण है, खुद ही एक गवाही है कि वो हमारे जीवन को देखेंगे कि क्या फ़र्क है। मगर इम्पोर्टेंट बात, बाइबल हमें यही बता रही है, जैसे कि यूसुफ ने किया था कि वो पाप की घड़ी में स्थान ही छोड़ दिया उसने, वो लोग छोड़ दिए जो पाप में फंसा रहे थे, वो जगह छोड़ दी जो पाप में थी, वो पूरा माहौल ही ऐसा था कि वो वहाँ पे रुकता तो वो फंस सकता था, इसलिए वो वहाँ से भाग ही गया। उसने मौका ही नहीं दिया, शैतान को अवसर ही नहीं दिया। और जैसे हम यीशु मसीह की बात बता रहे हैं, उसको तक परीक्षा में डाला गया, हम सब जानते हैं। मैं उस बारे में बहुत नहीं बोलूँगी क्योंकि हम सब उस बात को जानते हैं, लेकिन उसमें एक खास बात थी। जब यीशु मसीह की परीक्षा ली, शैतान बार बार क्या कह रहा है, तो परमेश्वर का पुत्र है तो अपने को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है तेरे विषय में स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे कि तुझे वो हाथों हाथ उठा लेंगे, ठेस नहीं लगेंगे। तो यीशु ने उससे क्या कहा, मत्ती 4 में देखिए 5 और 7 में यीशु ने क्या कहा, ये भी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। ये भी लिखा है, यीशु मसीह कह रहा है प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। और तीनों टाइम शैतान ने जितने सवाल पूछे, यीशु मसीह ने बाइबल से कोट करके जवाब दिए कि ये लिखा है, ये लिखा है, लिखा है। और शैतान को बिल्कुल चुप करा दिया और उसको कोई भी अवसर नहीं दिया। तो बाइबल हमें जो चौकस कर रही है, देखिए फिर से 1 कुरिन्थियों 10 उसके 12 से 14 में वो कह रहा है कि चौकस रहो, स्थिर रहो, और लेकिन मनुष्य, आप किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य की सहने से परे है, और वो परमेश्वर विश्वास योग्य है और तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा, निकालेगा भी वो आपको। पहली बात तो वो इतनी बड़ी परीक्षा नहीं आने देगा कि आप उसमें से निकल ही नहीं सको, आपकी सामर्थ्य से बाहर है, बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज़ आ जाए, क्योंकि वो विश्वास योग्य, आप उससे बाहर भी निकालेगा। तो हमें सावधान रहना है और सतर्क रहना है, इन सारी बातों को विजयी बन के आना है। सबसे पहली बात, पहले ही हमें निराशा नहीं रखनी। आप जानते सबको बोला, शुरुआत में अगर हम सोचने लगे हो नहीं सकता, ये तो मुश्किल है, नेगेटिव बातें बोलने लगते हैं, मुंह से भी निकालते हैं, कन्फेस भी करते हैं और दिमाग में रखते हैं, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। आपने सोचा है बहुत सारे लोगों के लिए जो प्रेयर रिक्वेस्ट आती है कि जो एडिक्टेड है, बहुत बड़ा शराबी है, बहुत बुरे हाल में है, जब उसके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट आती है, अगर सारे लोग पहले ही बोलने लगे तो है ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, इसके लिए क्या दुआ कर रहे हो, तो नहीं हो सकता। यानी कि आप दुआ से, प्रार्थना के विश्वास से पहले ही आप कन्फेस कर रहे हैं अपने मुंह से कि ये हो नहीं सकता है। इसलिए पहली बात यह है कि जब हमें किसी भी चीज़ पर विजय हासिल करनी है तो पॉजिटिव हमने सोचना है। और क्योंकि सोचने की बात नहीं है, यीशु मसीह तो करने वाला है, वो सब कुछ उसने करके भी दिखाया, वो जीवित है और वो वायदा भी कह रहा है बार बार, तू मुझ पर विश्वास करेगा तो तू भी यही करेगा, इससे भी बड़े काम करेगा। मैं तुझे अपना आत्मा दिए जाता हूँ, अपनी सामर्थ्य दिए जाता हूँ। तो जब हमारे पास इतना सामर्थ्य परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी टल जाए मगर उसका वचन जो कभी नहीं टलता, ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तो आशा उसकी ओर लगा कि हमने कन्फेस भी वही करना है कि यीशु मसीह में सब कुछ हो सकता है। हर प्रार्थना हाँ में और आमीन में पूरी होती है। तो पहली बात तो नेगेटिव बात नहीं करनी है, पेसिमिस्टिक नहीं बनना है, ऑप्टिमिस्टिक बनना है। और जब प्रभु बता रहा है कि वो परेशानियां होती हैं तो एक उसके बाहर रास्ता भी देता है, लेकिन क्या नहीं करना है, इस वचन में क्या क्या बताया था। पहली बात, व्यभिचार नहीं करनी, दूसरी मूर्ति पूजा नहीं करनी, तीसरी पैसे से प्रेम नहीं करना है, और चौथा जवानी की अभिलाषाओं को, ये सारी बातें मना करी हुई है जिनके लिए हमें सतर्क रहना है, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं इन सारी परिस्थितियों से होकर निकला है और वो चाहता है कि आप और मैं इन सारी बातों से वैसे ही निकल के आए जैसे यीशु मसीह निष्पाप रहा, परखा तो गया। और शैतान को क्या कहा है, परखने वाला, टेम्पटर, ये टेम्पटेशन देने वाला कहा है। तो उसी से हमें सावधान लेने के लिए मैं बात बता रही हूँ। अब जो लोग आत्मिक बातें नहीं समझते, जिनके लिए क्रूस की कथा मूर्खता की बात है, उनके समझ से बाहर है। ना तो वो शैतान का कॉन्सेप्ट समझेंगे, ना ये है उससे बचना कैसे, ना उसकी युक्ति की बात समझते हैं। उनके लिए नहीं कही जा रही बात है, उनके लिए कही जा रही है जो वचन को ग्रहण कर लेते हैं,
जो इस वचन की सच्चाई को जानते हैं, जो यीशु मसीह के मैसेज को जान रहे हैं, जो कह रहा है जितने मेरी ओर दृष्टि करेंगे उन्हें मैं लज्जित नहीं होने दूंगा और पीछे की बातों को भुला दूंगा। जो परमेश्वर में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नई हो गई। तो वो आपको सब कुछ नया बना सकते हैं, अगर आप कितने भी एडिक्टेड क्यों ना हो, कितने भी बदनामी की ज़िंदगी में क्यों ना हो, कितने भी घृणित क्यों ना हो, आपका परिवार आपसे प्यार नहीं करता हो, आपकी इज्जत नहीं हो, या आप खुद ही गुप्त पाप हैं आपके, आप खुद ही परेशान हैं कि मैं इसे कैसे छोड़ूं कैसे छोड़ूं, फिर भी आपके पास रास्ता है। हो सकता है उसकी दवाई नहीं हो सकता है उसके रिहेबिलिटेशन सेंटर्स आपकी मदद नहीं कर पा रहे, हो सकता है साइकोलॉजिस्ट आपकी मदद नहीं कर पा रहे, कुछ भी हो सकता है, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा, लेकिन आपको सही रास्ता, सही सपोर्ट, डॉक्टरों का डॉक्टर, सबसे बड़ा कंसल्टेंट कौन है? यीशु मसीह, जो कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। अपने दिल की बातों की चर्चा खोल के मुझसे किया कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तो अपनी बातों को उससे कहें, अपनी प्रार्थना में उन बातों को हमने रखना है, और आप देखेंगे, फिर चख के परख के देखेंगे कि परमेश्वर का काम आपके जीवन में होता है या नहीं। जैसे यीशु मसीह ने छुआ तो सारी बीमारियों से चंगाई दिया, सब कुछ को पूरा बना दिया, मुर्दे को भी जिला दिया। तो वही परमेश्वर जो तब था आज भी वैसे ही है, हमेशा वैसे ही रहेगा, कभी नहीं बदलने वाला है। उसकी सामर्थ्य में कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं हो सकता है। और आखिरी में मैं 3 वचन के साथ समाप्त करूंगी। यीशु मसीह में हमें विजय मिलती है। 1 कुरिन्थियों 15:57। हर बात में, कैसी भी बात क्यों ना हो, विक्ट्री देने वाला है यीशु का नाम, और हमें हर मुश्किलों से निकाल के वो हमें कदमों पे खड़ा करता है, क्योंकि यीशु मसीह सब चीज़ पर विजय खुद ही हासिल कर चुका है। आखिरी में हम प्रार्थना में जाएंगे, और जितने लोग आप मेरे साथ जुड़े थे, जितने भी 1 देखे 2 देखे नहीं देखे, फिर भी परमेश्वर के वचन में वही सामर्थ्य है। चाहे एक भी नहीं सुन रहा हो, फिर भी हमें उसके वचन को सुनाते रहना है, क्योंकि उसके वचन में सामर्थ्य है। और बहुत सारी गवाहियाँ मेरे सामने ऐसे ही हैं, और वचन भी हमें बताता है, जब वचन पढ़ा जाता है, सुना जाता है, तो परमेश्वर के स्वर्गदूतों की उपस्थिति होती है, पवित्रता होती है, आनंद और आशीष होती है। अगर एक को भी वचन छूता है, एक की भी आत्मा बचाई जाती है, तो स्वर्ग में आनंद होता है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो मैंने बहुत सारी बात अभी देखी हमने, वो देखने में छोटी लग सकती हैं, वो देखने में बहुत लोगों को बोर लग सकती हैं, वो देखने में ऐसी लग सकती है कि ये तो बाइबल में है ही, लेकिन भले ही वो बोर लग रही है, भले ही वो कैसी भी लग रही है, लेकिन उसमें ऐसी सामर्थ्य है कि अगर एक भी उसको चखेगा तो जीवन बदल जाएंगे। क्योंकि बाइबल ऐसी पुस्तक है जो ट्रांसफॉर्मेशन देती है, जो जीवन को बदल देती है पूरी तरह। इन्फॉर्मेशन देने वाली नहीं है कि उसको पढ़ के हमारी बुद्धि समझ खुल जाएगी, हम बहुत बुद्धिमान हो जाएंगे। वो हमें ट्रांसफॉर्म कर देगी, आत्मिक से, शारीरिक से, मानसिक से, हर बीमारी, हर परेशानी से, हर शैतान के तीर से, हर टेम्पटेशन से बचा के खड़ा करके ऊंचे स्थानों पर रखती है, सम्मान के स्थानों पर रखती है। तो आज के वचन के जरिए प्रभु आप सबको आशीष दे। आखिरी में हम प्रार्थना में जाएंगे। आपके कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो भी आप डाल सकते हैं। सेशन के बाद हम सारे पॉइंट्स के ऊपर प्रार्थना भी करेंगे, एक एक के ऊपर, और उठाए रहेंगे आपकी सेवकाई को, आपकी मिनिस्ट्री को, इस पेज को। प्रभु आशीष दे आने वाले दिनों में, जो एक अच्छे उद्देश्य से ये पेज आप चलाए हुए हैं कि सब तक पहुँचे परमेश्वर की प्यार की बातें, क्योंकि यीशु मसीह का प्यार सब के लिए है, फ्री में है, मुफ्त में है, उसकी आशीष है, उसकी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग भी सबके लिए। हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन के लिए, सामर्थ्य शक्तिमान वचन के लिए। प्रभु, हम आपका धन्यवाद कहते हैं कि सुंदर सामर्थ्य वचन के लिए, कि आप हमें हर परेशानियों से निकालने वाले हैं और हर मुसीबतों से निकाल के ऊंचे स्थान पर रखने वाले परमेश्वर हैं। आज हम दुआ करते हैं प्रभु, खास तौर से उन लोगों के लिए जो किसी भी एडिक्शन में हो, जो किसी भी बातों में फंसे और वो निकलना चाहते लेकिन इस एडिक्शन से वो निकल नहीं पा रहे। प्रभु, उस कमज़ोरी की हालत में आप उनको साहस दें, आप उनके जीवन में काम करिए, आपकी उपस्थिति इस काम के बीच में, आपका हाथ उनके बीच में हो, और आप अद्भुत तरीके से उनके जीवनों में काम करिए कि इन सारी परीक्षाओं से निकल कर
आत्मिक तौर से एक नए बन जाए प्रभु। जैसे आपका वचन कहता है, जो परमेश्वर में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नई हो गई। वैसे ही पिता हर एक बात को आप बिल्कुल नया बना दें। इनके जीवनों में हर बीमारी, हर परेशानियों को दूर करते हुए आपकी आशीषें रहें। जिनको हीलिंग की बात है, जिनको सुरक्षा की बात है, जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जिनकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट क्यों ना हो, इस समय हम आपके सामने लाते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, हाँ और आमीन में प्रभु। आपका काम इनके एक एक के जीवन में पूरा हो। बहुत तायत से आशीष दीजिए प्रभु। जितने लोग यहाँ जुड़े उन सबको आशीष दीजिए। ये वचन जहाँ तक जाता है वहाँ आपका काम हो प्रभु। आपके वचन में से हम जानें और सीखें कि तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं, कुछ भी असंभव नहीं, और आप हमारे पापों का फिर लेखा नहीं रहते। बस हमें उन पापों को भुला कर तेरे पीछे चलते चले जाना है पिता। वही पश्चाताप का हृदय दे, वही स्ट्रांग हमें आत्मा दे प्रभु। वही आत्मा से भरपूर हमें बना कि इन सारे शैतानी हमलों से, इन सारी बुरी संगतियों से, इन सारी बुरी कामनाओं से, इन सारी अभिलाषाओं से निकल के तेरे में स्ट्रांग बने रहें। यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आप सबको प्रभु आशीष दे। और फिर नेक्स्ट टाइम जब प्रभु मौका देगा तो हम किसी नए सेशन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।